हेलो भाई। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और जो वीडियो का टॉपिक आपने वैसे पढ़ लिया होगा, मैं बोल दूँ फिर से। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे उनका हर महीने कितना एक्सपेंस टोटल होगा। ये मतलब सभी के लिए सेम तो नहीं हो पाएगा, कुछ लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, कुछ लोगों का बजट टाइट होगा, पर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सभी चीज़ों का। और वीडियो लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में आपको एकोमोडेशन और अपार्टमेंट के प्राइसेस बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपको अपार्टमेंट लेना है तो हॉस्टल में नहीं रहना कई लोगों को, क्योंकि ठीक है, तो मैं हॉस्टल का क्या प्राइस है, कैसे शिफ्ट होते हैं, ये सभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो जो पहला सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जब यहाँ पे आओगे, अगर आपने मैस लिया है तो ठीक है, आपने अगर मैस नहीं लिया है तो आप खुद से खाना बनाओगे। और अगर आपने मैस भी लिया है ना तो तब भी आप कई बार खुद से खाना बनाओगे, क्योंकि खाना मैस का सभी को अच्छा लगेगा नहीं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो मैं ग्रोसरी का बता रहा हूँ, जो लोग मैस नहीं ले रहे उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोसरी का पड़ेगा ना, आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का पड़ेगा, क्योंकि ग्रोसरी यहाँ पे बहुत सस्ती है नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर ग्रोसरी के प्राइस क्या है उसमें, आप देख सकते हो, मैं ये वीडियो डाल दूँगा लिंक में, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख लो। मैंने इससे पहले जस्ट एक वीडियो बनाई है ग्रोसरी के ऊपर, ठीक है। उसमें फिर भी प्राइस काफ़ी कम है गर्मियों में, क्योंकि वो वीडियो क्योंकि मैंने गर्मियों में बनाई है। अगर आप सर्दियों में जाओगे ना तो वो रेट लगभग 3 to 4 टाइम्स हो जाएंगे। सब्जियों के, फ्रूट्स के लगभग 3-4 गुना हो जाते हैं। टमाटर यहाँ पे 300 से 400 रुपये किलो मिलता है, कई बार ऐसा टाइम आ जाता है, ठीक है। आलू 150 रुपये किलो। तो मैं प्राइस तो ज़्यादा नहीं बता रहा, पर मैं एवरेज बता रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार आपका ग्रोसरी का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल का, जब आप डेली यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी से आओगे, तो मैं 2 टाइम के लगा रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता है 2-3 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसको मैं नहीं मान के चल रहा, डेली का मैं 2 मान के चल रहा हूँ और 30 दिन से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लोगे पब्लिक वाली, तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी आपको, और मैं तो कहूँगा वही लो अगर आपका बजट टाइट है तो उसमें क्या होता है, वन साइड का 33 रुपये लगते हैं, ठीक है, 33 रूबल। ये सारा जो बोल रहा हूँ मैं रूबल में, रुपये अगर मैंने उससे निकल जाए तो आप रूबल ही समझना, ठीक है। 33 रूबल आपके लगेंगे एक साइड से, और 2 साइड से लगेंगे 66 रूबल। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लगभग 1800-1900 हो रहा है, तो मैं इसको 2000 मान के चल रहा हूँ अभी। और मैं बता दूँ आपको कि जैसा सर्दी आ गई मान लो, ठीक है, तो सर्दियों में अगर आप लेट हो, आपको जल्दी पहुंचना है, आपकी क्लास है, आपको क्लास कभी मिस नहीं करनी है, पहली बात तो, ठीक है। क्लास मिस मत करना, वैसे आपको टैक्सी बुक करनी पड़ जाए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ दिन आप लेट भी हो जाओगे, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा सर्दी है, बाहर बारिश हो गई है, तो आपको टैक्सी करनी पड़ जाए, या बहुत ज़्यादा धूप है, कई बार धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मैं टैक्सी का भी 1000 जोड़ के चल रहा हूँ इसमें, जो कि ना हो ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर डेली यूज़ का, डेली यूज़ में जैसे शैम्पू है, डीओ है, हैंड वॉश वगैरह है, टिश्यू वगैरह, ये सब आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे आके। हर सब चीज़ आप घर से तो लेके नहीं आओगे, लेके आओगे तो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा महंगे साइड जाते हैं यहाँ पे, शैम्पू वगैरह बहुत महंगे हैं। तो इसका भी मैं 1000 मान के चल रहा हूँ। इसमें आप अपनी स्टेशनरी लगा सकते हो, लाइक नोटबुक्स खरीदनी है, वो बहुत महंगे हैं यहाँ पे, पेन वगैरह बहुत महंगे हैं। 1000 ये मान लिया मैंने। उसके बाद है आउटिंग्स में, मतलब आप ऐसा तो है नहीं कभी आप बाहर कुछ खाओगे पियोगे नहीं, खास करके ब्रेकफास्ट के टाइम पे। आप सुबह 8 बजे क्लास के लिए निकलोगे, आप ना खाना खा पाओगे, ना क्या पता मैस में, ना बनाओगे तो खा ही नहीं पाओगे, ठीक है, बनाने वाले तो मैस वाले क्या पता फिर भी खा लें। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैस में ब्रेकफास्ट तो आपका मुश्किल ही हो पाएगा, आप लेट हो रहे होगे, भागोगे सीधा, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटी में जाके कुछ कॉफ़ी वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह खाओगे, तो उसको, और कुछ आपने 12 बजे से खा लिया, तो उसको जोड़ के मैं 1000 रुपये मान के चल रहा हूँ, 1000 रूपल। ये मैं बहुत ही कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा वैसे तो, बता दो आपको मैं। इसके अलावा आपकी सिम का रिचार्ज, जो कि बेसिक है, योटा की सिम जो मेरे पास है, उसमें 300 रुपये का होता है हर महीने का। और साथ में अगर आपने वाईफाई लगा लिया तो 700 रूबल वाईफाई का होता है। इसमें 600 रूबल वाईफाई का रिचार्ज होता है, और 100 रूबल जो है राउटर का रेंट होता है हर महीने का। तो जो मैंने टोटल कराया ना इसका, ये टोटल जा रहा है कहीं 10,000 के आसपास, 10,000 रूबल, ठीक है। और अगर आप अभी कन्वर्जन रेट देखोगे ना यहाँ पे, तो चल रहा है 0.90, गूगल पे 0.92 चल रहा है, लेकिन उतना मिलता है नहीं, उससे कम ही मिलेगा। तो अभी अगर मैं 0.90 सबसे मैं मान के चलूँ, तो अगर आप 11 से 12,000 रुपये घर से मंगाओगे, तो आपके हाथ में 10,000 के आसपास रूबल आएंगे, ठीक है। आप कन्वर्ट करके देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। और ये है बेयर मिनिमम। अगर आपको खर्च करना है तो आप 15 भी खर्च कर दोगे, 16 भी कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे साथ ऐसे, जो कि 18-18 हज़ार रुपये भी घर से मंगाते हैं, उन्हें खर्च करते हैं, 20,000 भी मंगाते हैं, वो भी महीने में खर्च कर देते हैं, ठीक है। और वहीं कुछ स्टूडेंट है जो कि 6, 7, 8, 9, 10 में भी काम जहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर है आपको कितना खर्च करना है, पर मैं मान के चलूँगा कि आपको बेयर मिनिमम 9 से 10,000 तो आपको ले जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यार आप घर से बाहर हो और कोई आपकी हेल्प यहाँ पे करेगा नहीं, हर सब चीज़ आपको पैसे से मिलनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको एकोमोडेशन का। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछे थे यहाँ पे अपार्टमेंट का क्या प्राइस है, जिन्हें हॉस्टल में नहीं रहना है। लेकिन आपको बता दूँ पहले कि जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आओगे ना आप, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा 1 साल के लिए कम से कम, जो कि बिल्कुल कंपलसरी है। मैथ्स और हॉस्टल फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होती है यहाँ पे हर जगह पे। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल प्राइस तो सबको आपको पता चल ही गया होगा आपके कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ पे तो 70,000 रूपल है पर महीने का, एक PSP का। और न्यू ईयर का आई थिंक 60 के आसपास है, मेरे को अच्छे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका। इसके अलावा है फिर उसके बाद अपार्टमेंट। देखो अपार्टमेंट ना डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन में ले रहे हो, मॉडर्न ले रहे हो या फिर पुराने ट्रेडिशनल ले रहे हो, या फिर थोड़ा
आउटस्कर्ट्स में ले रहे हो या फिर बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास ले रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी में लिया है अपार्टमेंट तो बता दो आपको पर हेड आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 11 से 12,000 रुपये पर हेड पड़ेगा। या तो आप 2 लोगों का लोगे तो 11-12 हज़ार पड़ जाएगा पर हेड आपको अपार्टमेंट। सिंगल का तो फिर 20 तक तो मान के चलो, 18-20 हज़ार का। उसके बाद अगर आपने 4 लोगों में लिया तो आपको 10,000 एग्जैक्टली पर हेड पड़ेगा यूनिवर्सिटी के पास। और अगर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर लोगे तो इसको आप 1-2 हज़ार रुपये कम कर दो इसमें से पर हेड पे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 4 लोगों वाला और 2 लोगों वाला अपार्टमेंट, ठीक है। सिंगल में तो फिर वो 10-20 हज़ार जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ही ख़राब कंडीशन में लोगे तो 10 हज़ार में क्या आपको मिल जाए सिंगल लोगों के लिए। और अगर आप थोड़े ट्रेडिशनल लोगे बाहर, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, हमारा जो अपार्टमेंट है अभी उसमें हम 3 लोग रहते हैं, ठीक है। उसका जो रेंट है वो 25K है महीने का, उसी में बिल वगैरह सब कुछ है। तो हमें पड़ता है ऑलमोस्ट 8,300 रुपये पर महीने का एक पर हेड पे। और जो हमारा अपार्टमेंट है ना, बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत ऐसा मतलब बहुत ट्रेडिशनल है, पुराने टाइप्स का है, मतलब ठीक है हमारे रहने के लिए। और थोड़ी यूनिवर्सिटी के आई थिंक लगभग 2 किलोमीटर के पास में है, तो हमें थोड़ा चल के जाना पड़ता है वहाँ पे, या फिर बस लेनी पड़ती है। और अगर आपको रूट हमारे अपार्टमेंट का वो टूर चाहिए ना तो बताना मेरे को। वैसे मेरे को लगाने की आप देखना चाहोगे, पर अगर आपको देखना तो बताना, मैं टूर उसका शूट करके आपको डाल दूँगा। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो वो बता देना, ठीक है। वीडियो कैसी है बताना मेरे को, और थोड़ा कोऑपरेट करो भाई, लाइक जरूर करा करो यार वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। और ना मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ जो इस साल आ रहे हैं उलियानोस में खासकर, ठीक है। तो वो मेरे को DM करना या फिर कमेंट करना, मैं आपको एक लिंक भेज दूँगा या फिर आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।